हमें एक गेम खेलनी चाहिए। सो इन अदर वर्ड्स, जहाँ पे शुड का इजाफा होगा वहाँ पे हमारा चाहिए बन जाएगा, जहाँ पे कैन का इजाफा होगा वहाँ पे हमारा सकत आ जाएगी कि सकते हैं, कर सकते हैं, चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। तो ये मॉडल वर्ब्स होते हैं। अभी मैं ज़रा थोड़ा सा बोर्ड क्लियर करने के बाद थोड़ा सा आप लोगों के लिए और एग्जाम्पल बना लेता हूँ। रिमेंबर, 2 मॉडल वर्ब्स हमने अभी सीखे। कौन कौन से सीखे? एक तो हमने कैन सीखा और एक हमने सीखा शुड। एंड वी आर गोइंग टू मेक इट इवन मोर सिंपल। इसको थोड़ा और आसान बनाने के लिए अब हमारे पास सेंटेंस था वी कैन प्ले गेम। इसका मतलब था हम एक गेम खेल सकते हैं, इसका मतलब था ये। और इसी तरह अगर यही वाला सेंटेंस मेरे शुड के साथ आ जाए तो बन जाएगा वी शुड प्ले गेम, यानी हमें एक गेम खेलनी चाहिए। इवन मेक इट मोर सिंपल, चाहिए। तो अब हमारा शुड और कैन के फ़र्क से जो है हमारी देखिए किस तरह से कंप्लीटली जो है कि एक सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाती है। अब है क्या कि अब मैं आप लोगों के सामने एक और सिचुएशन बना लेता हूं कि अब हम क्या कहते हैं, हमें एक गेम खेलनी चाहिए। अब मैं इसी का अगर आपसे सवाल करता हूं, बना देता हूं, क्या हमें एक गेम खेलनी चाहिए? तो व्हेन इट गेट्स लाइक, अब ये इंट्रोगेटिव बन गया, क्या हमें एक गेम खेलनी चाहिए? तो उस सिचुएशन को मैं किस तरह से टैकल करूंगा? दैट्स गोना बी इजी। हाउ? उसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला देखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि बहुत आसान है। हमें कैन को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को कैन की जगह, यानी शुड को वी की जगह, सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट को शुड की जगह। हाउ? लेट्स मेक ए सेंटेंस, वी कैन प्ले अ गेम। उसका सेंटेंस बन जाएगा कैन वी प्ले अ गेम, और एंड में क्वेश्चन मार्क। इसकी मीनिंग बन जाएगी क्या हम गेम खेल सकते हैं, या इसी तरह शुड वी प्ले अ गेम, इसकी मीनिंग बन जाएगी क्या हमें एक गेम खेलना चाहिए। आई रिपीट, क्या हम एक गेम खेल सकते हैं, और इसमें बन जाएगा क्या हमें एक गेम खेलना चाहिए। सो दैट्स वेरी इजी। तो हमें क्या करना है, एक जब भी कोई सेंटेंस बनाए तो जो मॉडल वर्ब है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेन वर्ब। अब सेंटेंस, क्योंकि हमारे पास जो इस सेंटेंस में छोटी सी 2 चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी है, दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेट्स से इसमें हमारा एक होता है सब्जेक्ट आ गया, फिर हमारा होता है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब यानी कि आपका कैन, शुड वगैरह हो गए। फिर हमारा आ जाता है वर्ब, और इस वर्ब को हम मेन वर्ब भी कहते हैं, इस वर्ब को हम मेन वर्ब भी कहते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जब मॉडल वर्ब आ गया तो इसको हम हमेशा मेन वर्ब के साथ नॉमिनेट करेंगे ताकि कंफ्यूजन का कोई चांस ना हो। तो इसी तरह मॉडल वर्ब कभी चेंज नहीं होगा, मॉडल वर्ब कभी आगे नहीं आएगा, आगे जो आएगा वो मेन वर्ब कभी आगे नहीं आएगा, आगे आने वाला मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को मॉडल वर्ब की जगह। कैसे? ये फॉर्मूला इसी तरह आसान थोड़ा बना के, लेट्स से मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, या आप मेन वर्ब की जगह वर्ब खाली कर लें, प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस इज एक्चुअली अ सेंटेंस फॉर्मूला प्लस क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग द सेंटेंस फ्रॉम पॉजिटिव इनटू नेगेटिव इनटू इंट्रोगेटिव। अब चूंकि मैंने आप लोगों के सामने एक सवालिया जुमला भी बनाया है, तो मुझे ये भी है कि मुझे आप लोगों को ये भी इजी बनाना पड़ेगा आप लोगों के लिए कि अब सवालिया क्या है। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को कहा कि मैं आप लोगों को फिलहाल ये नहीं समझाऊंगा कि सेंटेंसेस की टाइप्स कौन सी होती हैं। वो इस वजह से नहीं समझाया कि पहले शायद आप लोगों को इंट्रोगेटिव वगैरह समझ नहीं आता, सवालिया वगैरह समझ नहीं आता। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेंटेंस की टाइप्स क्या होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वेल 3 टाइप्स एट द मोमेंट, नॉट ओनली 3, मतलब इस वक्त तक 3, अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेंटेंसेस की टाइप्स 3 से ज़्यादा हैं, बट मैं अभी आपको 3 पढ़ा रहा हूँ। और आपको समझना भी यही चाहिए कि सिर्फ सेंटेंसेस की 3 चीज़ें, ताकि आपके जहन में कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो। पहली सेंटेंस पॉजिटिव, जिसमें ना करो ना जो है कि आप सवाल बनाओ, उसको कहते हैं पॉजिटिव। बहुत आसान है पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे हमने सिंपल बनाया था वी कैन प्ले
जिसमें जो है कि हमारा सिंपल फार्मूला वी कैन प्ले अ गेम, ये हमारा है पॉजिटिव सेंटेंस, यानी हम एक गेम खेल सकते हैं। पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है कि दूसरी टाइप है, इसका मतलब होता है सवालिया। तो इसके लिए हमने मॉडल वर्ब को सब्जेक्ट की जगह कर दिया और सब्जेक्ट को मॉडल वर्ब की जगह कर दिया, और इस तरह से जो है कि हमने एक सेंटेंस को पॉजिटिव को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया। सो यहाँ तक हमारा हो गया। अब मैं इसमें आपको एक होम असाइनमेंट दे रहा हूँ कि देखें 1 2 3 4 5 6 7 आपके वर्ब्स हैं और वहाँ पर आपके पास जो है कि सब्जेक्ट्स हैं, और इन पर जो है कि आपने 7 सेंटेंसेस बनाने हैं। आपने कैन के साथ भी 7 सेंटेंसेस बनाने हैं, शुड के साथ भी 7 सेंटेंसेस बनाने हैं, और उनको जो है कि कन्वर्ट करना है। यानी 7 सेंटेंसेस आप बनाओगे कैन के साथ, फिर 7 बनाओगे आप शुड के साथ, फिर इन सबको इंट्रोगेटिव करोगे, फिर इनको भी इंट्रोगेटिव करोगे। 7 7 14 और 14 + 14 कितने बनेंगे, क्योंकि 14 आप पॉजिटिव बनाओगे और 14 आप इंट्रोगेटिव बनाओगे, सो टोटल विथ मीनिंग। तो आपके 14 और 14 कितने बन गए, ज़रा पता तो है? ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।